students, welcome to your online classes, class 4th. This is the video about the subject of Hindi literature and this is your कोर्स बुक अविका हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 4। और भाग 4 से ही पता चलता है कि बुक आपके लिए। मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर अपर्णा दुबे। और चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोग इसमें अपने 6वें लेसन पर हैं जिसका नाम है मेहनत का चमत्कार। और ये कहानी है वरदराज नाम के बच्चे की, जो कि पढ़ने में कमज़ोर रहता है, लेकिन फिर भी उसको एक समय में ऐसा लगता है कि वो हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि अगर ऐसे वापस जाएगा तो वो अपने माता पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। फिर अब बहुत मेहनत करता है लगन से, अंत में वो एक शिक्षाविद जाकर के भविष्य में बनता है। और इस लेसन को आप लोग पढ़ चुके हो, समझ चुके हैं। और चलिए आज शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य करना। सबसे पहले है शब्दार्थ, जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसमें आपके साथ 6-7 देखिए 7 शब्दार्थ हैं। पहला है सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। मंदबुद्धि, कम दिमाग वाला। आश्रम, वह स्थान जहाँ शिष्य और गुरु साथ रहते हैं। जगत, कुएं के ऊपर का चबूतरा। आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। इसके बाद बगल में है श्रेष्ठ। ये देखिए श्रेष्ठ यानी उत्तम और परिश्रम यानी मेहनत। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में कर लेने हैं। पहले पेज में आप इसको करेंगे, दूसरे पेज से आप प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपका है, कुएं की जगत पर बने निशान को देखकर वरदराज के मन में क्या ख्याल आया और उसमें क्या परिवर्तन आया। आपको इसमें प्रश्न की कुछ लाइन भी लेनी है, जिसको मैं बोलती जा रही हूँ, उसको आप सुन लीजिए। आप इसको वैसे ही लिखिएगा। कुएं की जगत पर बने निशान को देखकर वरदराज के मन में ख्याल आया कि, जहाँ पे लिखा है वरदराज के मन में, यहाँ तक आपको बुक से लेना है। उसके बाद क्या शब्द नहीं लेना है, ख्याल आया, उसके बाद आपको की लगा लेना है। कुएं की जगत को देख के वरदराज के मन में ख्याल आया कि, इसके बाद आप जो नीचे लिखा है शब्द उस पर ध्यान दीजिए। निरंतर अभ्यास और मेहनत से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। फिर से आप प्रश्न का उत्तर सुनिए। कुएं की जगत पर बने निशान को देखकर वरदराज के मन में ख्याल आया कि निरंतर अभ्यास मेहनत से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है, पहले आपको प्रश्न की थोड़ी सी लाइन लेनी है, इसके बाद आपको उत्तर की लाइन को उसमें ऐड करना है। अब आपका है प्रश्न दूसरा, आश्रम में वरदराज का अन्य विद्यार्थी मजाक क्यों उड़ाते थे। इसका उत्तर होगा आश्रम में वरदराज के मूर्खता के कारण। सबसे पहले आप लिखेंगे वरदराज की मूर्खता के कारण। इसके बाद आप प्रश्न की लाइन को पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर से सुनिए, वरदराज की मूर्खता के कारण। इतना चीज़ तो आप अपने बुक से लेंगे, देखिए यहाँ इतना लिखा है। इसके बाद प्रश्न की लाइन लेंगे, आश्रम में वरदराज का अन्य विद्यार्थी मजाक उड़ाते थे। क्यों शब्द को आपको नहीं लिखना है। फिर से सुन लीजिए, वरदराज की मूर्खता के कारण आश्रम में वरदराज का अन्य विद्यार्थी मजाक उड़ाते थे। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न 3 पर। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज किस सोच में पड़ गया। वरदराज की बात सुनकर, गुरुजी की बात सुनकर वरदराज किस सोच में पड़ गया। इसका उत्तर है, देखिए यहाँ लिखा है, वह सोच में पड़ गया कि वह घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, वह सोच में पड़ गया कि वह घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा। तो अब आपका ये प्रश्न उत्तर खत्म होता है। इसके बाद आ जाइए अगले पेज में एक्सरसाइज के लिए सही और गलत का आपको पता लगाना है। ये बहुत आसान है, इसको अपनी बुक में पढ़ा है, बहुत आसान है। हिंदी में तो कम से कम आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर आपका आता है सही शब्द में, खाली स्थान को सही शब्दों से भरना। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ईजी है ये लेसन। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है समझदारी से और सिर्फ सुना भी है तो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाइए नीचे वाक्य बनाइए, मंदबुद्धि वरदराज। तो इसके लिए आप अपनी बुक में देखिए, जहाँ पे भी ये शब्द आता है मंदबुद्धि वरदराज, उस पूरी लाइन को आपको वहाँ पे लिख देना है। याद रखिए, लाइन जब आप लिखेंगे तो जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द उस लाइन में कहीं ना कहीं अवश्य होना चाहिए, और उसको आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है, यानी उसके नीचे एक लाइन खींच देना है, ताकि उस पर ध्यान जाए कि हाँ ये शब्द यहाँ पर है।
अब आपका ये यहाँ पे ये लेसन समाप्त होता है। अगले लेसन यानी 7वें लेसन के लिए अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।